नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अपने नए वीडियो के साथ। आप जानते हैं कि अपने इन वीडियोस में हम सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। हम इतिहास पढ़ चुके हैं या इतिहास के कुछ टॉपिक कर चुके हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्विक्स के कुछ टॉपिक कर चुके हैं। अब क्योंकि हम सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आता है, और आज हम ज्योग्राफी या भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शंस, दिशाएं। क्योंकि अगर हमने ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझना है, भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ना है, तो हमें दिशाओं का ज्ञान, डायरेक्शंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैप में भी, या हम पृथ्वी की या ग्लोब की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि जब हम पृथ्वी के रोटेशन की या रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट तो तभी समझेंगे ना, पहले हमें ज्ञान होगा कि ये ईस्ट वेस्ट क्या है, यानी दिशाएं क्या हैं। तो हम अपना पहला टॉपिक आज डायरेक्शंस या दिशाओं से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हम मैप को देखते हैं या हमारे सामने कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले हम मानते हैं कि वो उत्तर है। वैसे भी जो कंपास होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है और ऊपर की तरफ वो हमेशा कहते हैं कि दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब मैप खुला है या सामने कोई चीज़ पड़ी है तो सबसे ऊपर जो चीज़ है वो हमारे सामने नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट, विपरीत दिशा में, बिल्कुल नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में साउथ होता है, दक्षिण होता है। और ये तो सब जानते हैं कि अगर नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने ईस्ट इधर दिखाना है या वेस्ट इधर दिखाना है, वेस्ट इधर दिखाना है, ईस्ट इधर दिखाना है, ये समस्या आ जाती है। तो आप एक छोटी सी बात याद रखें कि जब आप मैप को सामने रखे हुए हैं, ऊपर नॉर्थ आ गया, नीचे साउथ आ गया, और आपका जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, दाहिनी दिशा की तरफ, राइट हैंड की तरफ जो भी दिशा होगी वो ईस्ट होगी। याद रखें, ईस्ट होगी। आप ऐसे हैं, मान लीजिए नॉर्थ साउथ, और ये आपके दाया हाथ आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका ईस्ट इधर होगा। और ईस्ट के अपोजिट आपको पता ही है कि जो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ईस्ट है तो इधर वेस्ट है। तो आपको क्लियर हो गया, ऊपर नॉर्थ, उसके अपोजिट नीचे डायरेक्शन जो है वो साउथ है, और आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट है, और उसके बिल्कुल अपोजिट, अगर ईस्ट है तो इधर, तो सामने क्या आ गया, इसके अपोजिट वेस्ट आ गया। तो ये चार दिशाएं हैं जिनको हम हिंदी में उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम कहते हैं, और इंग्लिश में उन्हें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहते हैं। और इन्हें हम नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं, ईस्ट को ई से डिनोट करते हैं, साउथ को एस से डिनोट करते हैं, और पश्चिम को हम वेस्ट से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार कुछ और चार दिशाएं प्रमुख हैं। वैसे तो ये चार प्रमुख दिशाएं हैं और उनसे आगे बनी हैं, लेकिन वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब जब हम यहाँ पर ये वाला हमने हिस्सा बनाया है, इन दोनों, ये चारों के बीच में जो दिशाएं हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर ईस्ट है। अब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है नॉर्थ से ईस्ट तक या ई से एन तक, और इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर जो दिशा बन रही है वो नॉर्थ ईस्ट है या उत्तर पूर्व है, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट को मिला करके बन रही है। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। इसी प्रकार ईस्ट और साउथ के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में जो 45 डिग्री पर वो दिशा बन रही है वो है साउथ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और इसी प्रकार साउथ और वेस्ट के बीच में भी ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री पर जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट होगी। और इसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल पर
जो भी दिशा होगी उसको हम नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा के नाम से जानते हैं। तो ये बातें क्लियर होगी कि उधर ऊपर पहले वाले में आप देख रहे हैं तो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इसके इस तरफ राइट हैंड पर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। और फिर हमने कहा था नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा कैसे समझना है हमने इसको कि हमें समझ में आ गई चीज या नहीं, हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं, यहाँ पर डी लिखते हैं। अब कोई आपसे प्रश्न पूछे कि बी ए की सापेक्ष या रिलेटिविटी में कहां पर है, बी ए की तुलना में डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो कहां पर है, तो आपको पता है कि ये ऊपर उत्तर है, तो बी जो बी है ए के उत्तर में है। कोई आपसे पूछे कि ए बी की तुलना में कहां पर है, तो बी की तुलना में वो या डायरेक्शन के हिसाब से उसके साउथ में है। और सी ए के सापेक्ष कहां पर है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये राइट हैंड में है, सी जो ए के राइट हैंड में है, हमने राइट हैंड पहले कह चुके हैं कि वो हमेशा ईस्ट की तरफ इशारा करता है, तो सी जो है इसके ईस्ट में है अगर हम ए की तुलना में बात करें। और अगर यहां पर ईस्ट है तो डी जो होगा वो वेस्ट में होगा। इज दैट क्लियर? और उसी प्रकार अगर हम यहां पर एक पॉइंट और बना लें एफ, अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो एफ है वो बी और ई के बीच में है, बी और ई के 45 डिग्री पर है। बी अगर नॉर्थ है और ई ईस्ट है तो यहां पर आपको जो ए के जो एफ है वो ए के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा, तो ये डायरेक्शन जो होगी नॉर्थ ईस्ट होगी। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार अपने आप 2-4 बच्चों को खड़ा करके या 2-4 चीजों को लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज मेरे उत्तर में है, दक्षिण में है, कौन से ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में है, इसी प्रकार कौन सी नॉर्थ ईस्ट में है। आप ऐसे ही डायरेक्शन के हिसाब से चीजों को लगाएंगे और आपको ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। डायरेक्शन का जानना बहुत जरूरी है भूगोल में, ज्योग्राफी में, और इसीलिए हमने सबसे पहले इस टॉपिक को लिया। आने वाले टॉपिक्स में हम भूगोल के अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त।